न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम अभी नेहमिया बुक ऑफ नेहमिया की सीरीज़ देख रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 9 और पापों का अंगीकार। आज का जो विषय है वो है पापों का अंगीकार। और हमने पिछले चैप्टर्स में नेहमिया के देखा कि कैसे नेहमिया ने रिवाइवल लेकर आया, कैसे बिल्डिंग जो वॉल थी वो कंप्लीट हुई और वॉल कंप्लीट होने के द्वारा लोगों ने बहुत बड़ा परमेश्वर के लिए उन्होंने धन्यवाद का विषय रखा और उन्होंने एक जो झोपड़ियों का पर्व है वो मनाया और किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर के सामने जॉयफुली सेलिब्रेट किया। और आज जो 9वां चैप्टर है वो हम देखेंगे कैसे उसके बाद उसी महीने के जिस महीने में उन्होंने परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रेज, वर्शिप की थी, जॉयफुली सेलिब्रेट किया था उस पर्व को जो परमेश्वर ने यहूदियों को बोला था मनाने के लिए। और परमेश्वर ने जब उनको उस जगह पे शांति स्थापित दी, उसके बाद 9वें चैप्टर में हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने रिपेंटेंस किया, कैसे उन्होंने अपने मन को फिराया। देखते हैं वचन 9 का 1 आपके सामने पढ़ूंगा। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। उसी महीने के 24वें दिन को उन्होंने, यह वचन कह रहा है, टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठा हो गए। इट मीन्स टाट और धूल ये शो कर रहा है उनके हम्बलनेस को, उनके वो नम्रता के साथ में, दीनता के साथ में और परमेश्वर के सामने रोते हुए वो लोग परमेश्वर के पास आए थे। वो लोग अपने अहम में नहीं आए थे परमेश्वर के पास, वो लोग अपनी समझ का सहारा लेते हुए नहीं आए थे, परंतु उन्होंने परमेश्वर के पास जब आने का सोचा तो पूरे हम्बलनेस के साथ, दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के पास आए। और जब परमेश्वर के पास आए तब उन्होंने क्या किया? बाइबल कह रही है तब इजरायली के वंश के लोग सब अन्य जातियों लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो तो पहले हम्बली, नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के सामने आए थे, परमेश्वर के सामने रोते हुए आए थे, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पास आए थे विथ हम्बल हार्ट एंड हम्बल मोटिव्स, सरेंडर कर दिया था परमेश्वर के सामने अपने आप को। और उसके बाद उन्होंने रिपेंटेंस किया, उन्होंने अपने पापों की क्षमा मांगी, अपने फोर फादर्स के पापों के अधर्म के भी क्षमा मांगी, क्योंकि उनके फोर फादर्स ने क्या किया था? उनके फोर फादर्स ने परमेश्वर को भूल गए थे, परमेश्वर की वाचाएं, इच्छाएं, योजनाएं को वो भूल गए थे और उन्होंने अपने मन मर्जी के हिसाब से चलना प्रारंभ कर दिया था। इसीलिए परमेश्वर ने भी उनको छोड़ दिया था। और परमेश्वर ने छोड़कर जब उनको छोड़ दिया तब क्या हुआ? तब जब परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया और इसीलिए वो लोग अभी परमेश्वर के समक्ष आकर अपने पापों के लिए सच और अपने फोर फादर्स के पापों के अपराधों के लिए क्षमा मांग रहे हैं। और कैसे मांग रहे हैं? ये लोग, बाइबल बता रही है, तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और 1 और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। 3 घंटे का 1 पहर होता था और 3 घंटे तक वो लोग खड़े हुए थे। 3 घंटे तक उन्होंने खड़े होकर परमेश्वर के वचनों को सुना। फर्स्ट दे लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, फर्स्ट दे लिसन। क्या हम परमेश्वर के वचन को आज सुनते हैं? 3 घंटे तक खड़े रहकर उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना था। अगर हम आधे घंटे भी अगर चर्च में खड़े हो जाते हैं तो हमें लगने लगता है कि पास्टर साहब कब बैठने के लिए बोलेंगे, लेकिन ये लोग 3 घंटे तक उस वचन को सुन रहे हैं। और उसके बाद फिर देखिए 3 घंटे तक फिर कन्फेसिंग सिंस, 3 घंटे तक अपने पापों को मान रहे हैं और साथ में परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्य कह रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और साथ ही अपने पापों की क्षमा के लिए
वो लोग कन्फेस कर रहे हैं। आज हमको यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल गई है। हमें जो अपराध और पाप गुनाह आदम और हवा ने अदन की वाटिका में किया था, अदन की वाटिका में आदम और हवा ने पाप किया, उस फल को खाया जो परमेश्वर ने मना किया था, और फल को जैसे खाया सारे मनुष्य जाति के ऊपर पाप आ गया, और पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु सारे मनुष्य जाति में आ गई, और मृत्यु पाप के साथ परमेश्वर नहीं रह सकते थे, तीसरा परमेश्वर के साथ दूरी आ गई। परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, और जब परमेश्वर उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, एक रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हम देखते हैं परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, अपने पुत्र को अपने स्वरूप में खुद बेटे का रूप लेके परमेश्वर खुद पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म, क्योंकि वो बिना पाप के पैदा हुए, वो आदम और हवा के समान इस पृथ्वी पर नहीं आए, परंतु प्रभु यीशु मसीह आए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, परमेश्वर के पुत्र होकर आया, कुंवारी मरियम से जन्मा। और जब कुंवारी मरियम से जन्मा, इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस के ऊपर प्राण दिए, जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर प्राण दिया, तो वो बिना पाप के पैदा होने वाले एक परमेश्वर के बेटे थे, 100% मनुष्य भी थे वो, और उन्होंने अपने ऊपर सारे पाप को ले लिया। और हमारे बदले में हमको जो मृत्यु मिलनी थी आदम और हवा के द्वारा, उस मृत्यु को यीशु मसीह ने ले लिया और अंतिम हुए। और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद हमारे भी ओल्ड सेल्फ यीशु मसीह के साथ क्रूस पर जो था वो चला गया, और अब हम क्या हो गए? अब हम न्यू क्रिएशन हो गए, अब हम नई सृष्टि बन गए, और हमें हमारे पापों के बदले में क्षमा मिल गई। लेकिन चूंकि सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, सारे मानव जाति के बदले में उन्होंने अपने हमारे पापों को उठाया, और सारे मनुष्य जाति के बदले में यीशु मसीह मारे गए, प्रायश्चित हमारे बदले में उन्होंने किया। हमें क्या करना है? हमें रिपेंटेंस करना है, हमें अपने अपराधों को, गलतियों को मान लेना है। अब हमें अपने फोरफादर्स के पापों को मानने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल अपने पापों को मानने की आवश्यकता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल जो पैदा हुआ इस संसार में आया है वो मरेगा, क्योंकि वो जो है 100 साल, 120 साल, 130 साल में होकर मरे, लेकिन हर का मरना श्योर है, निश्चित है। लेकिन बाइबल बताती है कि हमारा जो यीशु मसीह में आ गए हैं, अब उन पर मृत्यु तो जरूर, शरीर यहीं रह जाएगा, लेकिन हम जैसे यीशु मसीह जी उठे, हम भी विश्वास है कि जी उठेंगे अनंत अनंत काल तक के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ, और स्वर्ग में राज्य करेंगे जाकर। ये बिलीफ है, और इसीलिए हर इंडिविजुअल के लिए ये आवश्यक है कि वो रिपेंटेंस करे, वो अपने पापों की क्षमा मांगे यीशु मसीह से कि हाँ प्रभु जी, मैंने पाप किया, अपराधी हूँ, आदम और हवा के द्वारा भी, और साथ में इस संसार के तमाम प्रकार की बुराई, इस संसार के तमाम प्रकार की गंदगी प्रभु जी के लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि अब से इन सब को मैं छोड़ दूंगा। ये है अंगीकार करना, ये पापों को मान लेना। और प्रभु जी, आप मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। जब ये मुंह से, बाइबल बताती है रोमियो 10:10 में, यदि तू मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे, मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास करे तो तेरा उद्धार हो जाएगा। और प्रभु यीशु क्या विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह ने मारा गए, गाड़े गए और जी उठे हैं, जब इस बात पर विश्वास करे तो उद्धार हो जाएगा। तो उद्धार के लिए क्या किया जाता है? मुंह से अंगीकार किया जाता है और मन से विश्वास किया जाता है। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इंडिविजुअल, कोई भी मनुष्य चाहे कहीं भी कभी रहता क्यों ना हो, वो जब रिपेंटेंस करता है तो उसे पापों की क्षमा मिल जाती है। और इन्होंने भी रिपेंटेंस किया, ज़ील थी एक परमेश्वर के लिए, इन्होंने भी उस बात को मान लिया, और परमेश्वर के सामने उन्होंने सारे के सारे ने खड़े हो अपने, और वचन 5 में कहता है, खड़े हो अपने परमेश्वर यहोवा का अनादिकाल से अनादिकाल तक धन्य कहो, तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे। और यहाँ पे वो लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, अपने पापों को मान रहे हैं, रिपेंटेंस कर रहे हैं। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने उसके बाद जब प्रार्थना प्रारंभ करी, बहुत लंबी प्रेयर, ओल्ड टेस्टामेंट की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रेयर में से एक है। और इस प्रेयर में हम देखते हैं कि कैसे
वो लोग सारी बातों को प्रेयर में बोल रहे हैं और सारी बातों को बता रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने यहूदी को जाति को चुना, कैसे अब्राहम को चुना, अब्राहम के बाद कैसे उन्होंने इसहाक को, याकूब को, और याकूब के बाद यूसुफ को, यूसुफ के बाद मूसा को कैसे परमेश्वर ने चुना, कैसे उनको मिस्र के बंधुआई से निकाला और किस प्रकार से उनको बचाया। और यहाँ पे दूसरी जो मैं 17 वर्ड पढ़ना चाहूँगा, उन्होंने अब ये भी बताया कि कैसे हम लोगों को परमेश्वर ने सब कुछ दिया, उसके बाद भी हम लोग ने अपराध किया, पाप किया, गुनाह किया, लेकिन परमेश्वर ने हर बार क्षमा करने वाला परमेश्वर। 17 में कह रहा है, और आज्ञा मानने से इनकार किया। जब उन्होंने आज्ञा मानने से इनकार किया और जो जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच में किए थे उनका स्मरण ना किया, आश्चर्य कर्म देखा था, 2 भाग में लाल समुद्र बटा है, लेकिन उन्होंने स्मरण नहीं किया, भूल गए उसको। क्या हमारे जीवन में हम आश्चर्य कर्म को तो परमेश्वर के भूल नहीं रहे? क्या हमने भी जो हमारे आश्चर्य कर्म हुए हैं, अगर मुझे परमेश्वर ने किसी एक्सीडेंट से बचाया है, किसी खतरों से, मुसीबतों से, बीमारियों से बचाया है, किसी सिचुएशन से बचाया है, क्या हम उसको भूल गए हैं? हमने स्मरण ना किया, तो हमें स्मरण करने की आवश्यकता है। परंतु हट करके यहाँ तक बलवा करने लगे कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे, उन्होंने जो किया था। परंतु यहाँ पे बाइबल कहती है, परंतु तू क्षमा करने वाला अनुग्रहकारी। जब भी कोई पापी परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर क्षमा करने के लिए हमेशा खड़े हैं। क्षमा करने वाला अनुग्रहकारी बाइबल बता रही है, और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है, तूने उनको ना त्यागा। यहाँ पे परमेश्वर की क्वालिटीज़ के बारे में बात हो रही है, परमेश्वर की एट्रीब्यूट्स के बारे में बात हो रही। क्या है? परमेश्वर अति करुणामयी है। हम कितने भी पापी क्यों ना हो, वो बचाने में सक्षम है। वो जब हम रिपेंट करते हैं उसके बच्चे, वो क्षमा करने के लिए रेडी रहता है, तैयार रहता है, अनुग्रहकारी है, दयालु है। और परमेश्वर ने उनको क्षमा किया, बार बार क्षमा किया, बार बार उनको क्षमा किया, और साथ ही उनको अपनी क्षमा करने के साथ साथ अपनी आत्मा दिया। यहाँ पे बाइबल बोल रही है 20 में, इसी के पद 20 पढ़ रहा हूँ, 9 का, नहमीया 9:20 का, परंतु तूने उन्हें समझाने के लिए अपना आत्मा को जो भला है दिया, अपना आत्मा को जो भला है दिया। परमेश्वर ने समझाने के लिए अपना आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया। कैसे दिया? प्रभु यीशु मसीह के ओल्ड टेस्टामेंट में भी हम देखते हैं, परमेश्वर दिन को आग के रूप में, दिन को बादल के रूप में और रात को आग के रूप में उनके साथ रहते थे, और परमेश्वर का आत्मा उनको समझाने के लिए दिया गया था। और आज भी जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह ने जब उस पृथ्वी पर थे, उन्होंने बोला था कि मैं जाऊंगा और जाकर तुम्हारे लिए अपनी आत्मा भेजूंगा, मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक आत्मा नहीं आएगा। और बाइबल बताती है, हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और यूहन्ना के 15:16 में बहुत ही क्लियरली लिखा है, परंतु जब वह 26 में, 15 के 26 में, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। यहाँ पे देखिए बाइबल बता रही है वो मेरी गवाही देगा। उसके बाद 14 के 26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ये पवित्र आत्मा की शक्ति है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हम सबों को, विश्वासियों को प्रदान किया है, और अपने चेलों को पहले ही से बता दिया था यीशु मसीह ने, और चेलों को यह भी बता दिया कि सत्य का आत्मा आएगा। परंतु 16 में कह रहे हैं, यूहन्ना 16:13 में, परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। और आगे कहता है, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और कह रहा है आगे, वह मेरी महिमा करेगा, यीशु मसीह की महिमा करेगा पवित्र आत्मा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो परमेश्वर कहना चाहते हैं आपसे, सब कुछ पवित्र आत्मा आपको बताएगा। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, लीड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, मार्ग के लिए दीपक, उजियाला देगा, दीपक देगा। और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इसीलिए हमें दिया, और इसीलिए मिली है ताकि, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और परमेश्वर ने हमें चुना है, हम उसके चुने हुए हैं। उसने हमको बनाया है अपने स्वरूप में और समानता में बनाया है।
और आगे आगे मैं बोलना चाहूँगा। और उनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए परमेश्वर ने भेजा था, 20वां में देख रहे हैं। और उसके बाद आगे अगर मैं पढ़ूं तो वर्ष 33 में वो लोग बोल रहे हैं, वर्ष 33 में पढ़ रहा हूँ आपके सामने। 30 तो भी जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय तो तू धर्मी है, तूने तो सच्चाई से काम किया परंतु हमने दुष्टता की है। हाँ, हमारे से गलती होती है, हमारी दुष्टता की वजह से परमेश्वर को चोट पहुंचती है, हमारी दुष्टता की वजह से परमेश्वर को ठोकर खाने का कारण हम दूसरे मसीहों के लिए हो जाते हैं। परमेश्वर को बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचता है हमारे अपराधों से, गुनाहों से। हमें उसको छोड़ देना है, हमें रिपेंट करके छोड़ देना है, हमें छोड़ देना है और हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। उसके बाद अगर मैं पढ़ूँ 35वां में कहता है, और उन्होंने 35 नहम्याह 9:35, उन्होंने अपने राज्य में और उस बड़े कल्याण के समय जो तूने उन्हें दिया था, सब कुछ दिया था, और इस लंबे चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं की और ना अपने बुरे कामों से प्रायश्चित किया। तेरी सेवा नहीं की। आज हम किसकी सेवा कर रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम संसार और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते, एक से मिला रहेगा और दूसरे से बैर रखेगा। और हम किसकी सेवा कर रहे हैं? हमको परमेश्वर ने जिस संसार में जिस काम के लिए चुना है, क्या हम वो काम कर रहे हैं? क्या हमको परमेश्वर ने रोटी कपड़ा मकान के जो भी जॉब दिया है, वर्क दिया है, हम उसको क्या पूरी ईमानदारी से मेहनत के साथ कर रहे हैं कि नहीं? और हम किस प्रकार से परमेश्वर की सेवा में अपने आप को कैसे हम परमेश्वर की सेवा में लगा रहे हैं? परमेश्वर की सेवा में करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसकी सेवा कर रहे हैं हम? कहीं संसार की सेवा तो नहीं कर रहे, कहीं मोबाइल की सेवा तो नहीं कर रहे हैं, कभी कहीं हम टीवी की सेवा तो बस नहीं लगे हुए, घर की सेवा अपने तक ही सीमित क्या हम हैं? क्या हम संसार की सेवा बस में लगे हुए हैं? तो हमें आवश्यक है इस बात को सोचने की, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूँ कि नहीं? और वो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। और सेवा नहीं की और ना अपने बुरे कामों से प्रायश्चित किया। देख, हम आजकल दास हैं और बोल रहे हैं आजकल दास हैं, तो आप किसके दास हैं? कहीं हम अपने मोबाइल के दास तो नहीं हो गए हैं? क्या हम सोशल मीडिया के दास तो नहीं हो गए आज? क्या हम टीवी के दास तो, और टीवी के डिफरेंट सीरीज के तो, OTT चैनल के तो कहीं दास नहीं हो गए हैं? कहीं हम नेटफ्लिक्स के तो दास नहीं हो गए हैं? आज आप सोच के देखिए कि हम कहीं दास, जब भी याद रखिएगा, जब भी हम जिस चीज की सेवा करते हैं उसके दास होते हैं। अगर आप पाप की सेवा करेंगे तो पाप के दास होंगे, गुलाम रहेंगे आप नौकर रहेंगे पाप के। और क्या हम एडिक्शन हो गए हैं? क्या हमें भी कि शराब का एडिक्शन तो नहीं है, हमें कहीं सिगरेट का एडिक्शन तो नहीं है, कहीं हमें ड्रग्स का एडिक्शन तो नहीं है? हम किसके सेवा कर रहे हैं? हम उसके सामने हमारा बॉस हो जाता है, शराब हमारा बॉस हो जाता है। अगर हम उसकी सेवा, हम पीते हैं जब शराब को, तो शराब के सेवक हो जाते हैं, क्योंकि वो आपसे उल्टे सीधे काम कराता है, हरकत कराएगा, ड्रग्स हाई लेकर जाता है और वो पूरी तरीके से आपके दिमाग को ख़त्म कर देता है और हम उसकी सेवा करने लग जाते हैं। उसी प्रकार से हमें आज ये समझना है, कहीं मैं पोर्नोग्राफी का तो एडिक्शन नहीं हो गया है, कहीं मुझे रॉन्ग कंटेंट्स देखने का तो एडिक्शन नहीं हो गया है, क्या व्यभिचार का तो एडिक्शन नहीं है? हमें उसको देखना है कि कहीं मैं उसका दास तो नहीं हो गया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी देखिए, ये भी सेवा करने में लगे थे। किसकी सेवा करने लगे थे? उन्होंने बुरे कामों की सेवा करने लगे थे और परमेश्वर इसको छोड़ दिए थे, भूल गए थे। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? दैट इज इंपॉर्टेंट। आज हमें नहम्याह के वचन से सिखा रहा है परमेश्वर, हमें बातचीत कर रहा है। किसकी सर्व कर रहे हैं? आर वी सर्विंग द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? क्या आप उसकी सेवा करने में लगे हुए हैं? तो हमें इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी सेवा कैसे कर सकते हैं। परमेश्वर की सेवा सर्वप्रथम है अपने रिपेंटेंस करने की आवश्यकता है। ये परमेश्वर की सेवा रिपेंटेंस है। और परमेश्वर की सेवा क्या है? परमेश्वर की सेवा हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। एवरीडे बाइबल रीडिंग, एवरीडे प्रेयर, एवरीडे प्रेज, एवरीडे वर्शिप द लॉर्ड योर किंग। सबसे पहले हम उसकी सेवा करें, उसके साथ डे का शुरुआत करें। योर डे विल स्टार्ट विथ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम उसकी सेवा करें और निश्चित रूप से वो हमें बताएगा कि हमें और कहाँ पे वो सेवा करवाना चाहता है, वही बताएगा। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमने देख रहे थे अभी कुछ देर पहले, वही बताएगा कि क्या सेवा और कैसे करनी है।
वो अपने दासों को बताते हैं प्रभु यीशु मसीह, और उसके दास उसकी सुनते हैं और उसके पीछे पीछे चलकर सेवा करते हैं। आपको भी बताएंगे प्रभु, मुझे भी बताते हैं प्रभु, लेकिन विल लेट अस सरेंडर अवर सेल्फ, लेट अस सरेंडर, अपने आप को सरेंडर करें, क्योंकि परमेश्वर इस सारी आशीषों को देने वाले हैं। और देख, आज हमने दास हैं जो तुम्हारे पितरों को, और यहाँ पे दास हम ना बने संसार के, हम नौकर ना बने तमाम प्रकार की बुराइयों के, उसकी उपज से राजाओं का, जिन्हें तूने हमारे पापों का हमारे ऊपर ठहरा। बहुत दिन हमारे बड़े, वो कह रहे हैं हम संकट पे पड़े हैं, और संकट में पड़ने का कारण ये है कि हमने चूज़ किया है कि हम संसार की सेवा करें, इसलिए हम संकट में पड़े हैं। अगर हम चूज़ करें हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, हमें सारे संकट से वो बाहर निकाल लेगा। ही इज़ इनफ, परमेश्वर हमारे लिए इनफ है। हमारे सारे संकट से, परेशानियों से, दिक्कतों से, हम अरे चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, सारे से चंगाई देने के लिए ही इज़ रेडी टू ब्लेस अस फ्रॉम एबेंड, बहुत आयत से आशीष देने के लिए रेडी है। लेकिन क्या हम उसके ब्लेसिंग्स लेने के लिए रेडी हैं कि नहीं? क्या हम उसकी सेवा करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? वो रेडी है ब्लेसिंग देने के लिए, हमें देता भी है प्रतिदिन। ये लाइफ मिली है। आज सोच के देखिए, आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, और न्यूज़पेपर पढ़ के मेरा हृदय जो था वो बहुत वो मुझे दुख लगा कि 19 लोग हमारे छत्तीसगढ़ के एक्सीडेंट में वो लोगों की मृत्यु हो गई, और वो तेंदुपत्ता जो कि संग्रह होता है, उस गाड़ी में बैठे हुए थे, और ड्राइवर, उस गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ और ड्राइवर जो है वो उसने कूद गया, और जो जितने लोग थे वो जाकर टकराई हिल से, पत्थर से, और उसके बाद वो 35 फीट नीचे गहरी खाई में वो गाड़ी गिर गई, और सारे के सारे लोग मर गए। और हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवारों के लिए, कि परमेश्वर उनको उनके परिवारों के साथ हो और उनको इस दुख के समय में शांति प्रदान करें। तो ऐसा हमारे साथ कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर बचाते हैं, परमेश्वर निकालते हैं, परमेश्वर छुड़ाते हैं। हमारा भी एक्सीडेंट हुआ था, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, हम तीनों उसी मार्ग पे, जिस मार्ग पे वो एक्सीडेंट हुआ है, उस मार्ग पे हम लोग जा रहे थे, और हमारी कार जो थी वो डिवाइडर से ब्रेक जब लगा तो गाड़ी अनकंट्रोल होकर वो सीधा जंगल की तरफ, जंगल में चली गई, और गाड़ी पूरी डैमेज हो गई। लेकिन मुझे कोई चोट नहीं आई, मेरे बेटे को भी कोई चोट नहीं आई, मेरी पत्नी को भी कोई चोट नहीं आई, बस गाड़ी डैमेज हुई। लेकिन परमेश्वर ने हम तीनों को बचा लिया, और हम तीनों जिंदा हैं, और परमेश्वर की सहायता से हम बच पाए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये 2022 की बात है। ये 2022 में हादसा हुआ था हमारे साथ 26 जनवरी के टाइम पे, और हम बच गए परमेश्वर की सहायता से। तो परमेश्वर बचाने वाला है, परमेश्वर छुड़ाने वाला है, परमेश्वर निकालने वाला है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उसको सरेंडर कर दें अपनी लाइफ को, और वो हमें निश्चित रूप से हमें नई शक्ति, नए सामर्थ्य, नए बल देगा, और हमको बहुत आयत के साथ अपनी ग्लोरी के लिए, अपने किंगडम के लिए इस्तेमाल करेगा। आप सबों को जय मसीह की।